हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं प्रियंका। आज की इस वीडियो सीरीज है, इसमें हम राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर का जो त्यौहार वाला टॉपिक है उसका जो रिमेनिंग आपके पार्ट रह गया था, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई और सिंधी त्यौहार है, इनको हम कवर करेंगे। लास्ट वीडियो है उसमें हमने 1-1.5 घंटे में 1 घंटे का अराउंडिंग का था वो वीडियो, तो उसमें हमने PYQ देखे थे और हिंदू धर्म के जो त्यौहार है उनको हमने रिवाइज भी किया था, उसकी मेन थ्योरी और जो प्रमुख मेले हैं उनको कवर किया था। आज है उसमें हम आगे का पार्ट है वो कवर करेंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर है उसमें देखा था कि राजस्थान के जो भी त्यौहार हैं उनमें आपको राजस्थान की संस्कृति और एकता की झलक है वो दिखाई देखने देखने को मिलती है। साथ ही हमने देखा था कि फेस्टिवल और जो मेले वगैरह हैं लगते हैं यहाँ पर, तो उनकी वजह से आप इसे टूरिज्म सेंटर के रूप में भी मान सकते हैं कि राजस्थान में विविधता है, विविधता में एकता है, वो भी आपको यहीं पर देखने को मिलती है। राजस्थान में विभिन्न प्रकार के मेले और पर्व है वो सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो आज की क्लास है उसमें हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रीवियस जो वीडियो लेक्चर था उसमें जो भी हमने रीड किया था उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे 10-15 मिनट में। देन हम उसके आगे का पार्ट है वो कवर करेंगे। तो आज की क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। उम्मीद है आप सभी काफ़ी खुश और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई है उसे कंटिन्यू रख रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था कि कुछ मेजर जो कहावत है वो आपको राजस्थान में देखने को मिलेंगी, जिनमें से फर्स्ट है 7 वार और 9 त्योहार की। यानी कि यहाँ पर जो वीकेंड के 7 दिन है उसमें आपको मैक्सिमम फेस्टिवल देखने को मिलेंगे, जिसमें आप भाद्रपद जब मंथ देखते हो तो वहाँ पर आपको जो त्योहार है वो काफ़ी ज़्यादा देखने मिलते हैं। वहीं आप जब आषाढ़ और फाल्गुन ज्येष्ठ मंथ देखते हो तो वहाँ पर उन मंथ में आपको त्योहार है वो थोड़ी कम देखने मिलते हैं। तो ये एक किंवदंती प्रचलित है कि यहाँ पर वीकेंड के 7 ही दिन आते हैं, लेकिन यहाँ की विविधता इतनी है कि आपको यहाँ पर वेरियस टाइप के जो पर्व है, मेले है, उत्सव है वो देखने को मिलेंगे। जो हमारी जो बोरिंग सी लाइफ है या फिर जो हमारे दैनिक जीवन है उसमें नई उमंग, ऊर्जा और उल्लास के संसार का कार्य है वो करते हैं। नेक्स्ट हमने जो कहावत यहाँ पर देखी थी, 30 त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। इस कहावत से हमें पता चल रहा था कि जो राजस्थान में त्योहार है वो स्टार्ट होते हैं तीज से। श्रावण पक्ष की शुक्ल पक्ष में तृतीया है, उस दिन आपकी तीज है वो सेलिब्रेट की जाती है। तो श्रावण मंथ में आपकी तृतीया आती है। साथ ही ले डूबी गणगौर से हमें पता चलता है कि चैत्र माह है, चैत्र मंथ की शुक्ल पक्ष की तृतीया है, उस दिन गणगौर सेलिब्रेट करती है और उसी के साथ आपके जो त्यौहार है वो समाप्त हो जाते हैं। तो तीज त्योहार बावड़ी तीज है वो त्यौहार है लेकर आती है, उससे आपको त्योहारों की सीरीज है वो स्टार्टिंग उनको देखने मिलेगी। वही ले डूबी गणगौर यानी गणगौर के साथ ही राजस्थान के पर्व है वो समाप्त हो जाते हैं। तो यह हमने हिंदू धर्म के त्यौहार है उनके संदर्भ में देखा था। साथ ही हमने देखा था कि जो हिंदू धर्म में त्यौहार वगैरह के जो मनाए जाते हैं उसमें मंथ के जो 30 दिन होते हैं उनको 2 पखवाड़ों में डिवाइड करते हैं। 15-15 दिन के 2 पखवाड़े हैं उस रूप में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट जो 15 दिन होते हैं उन्हें कृष्ण पक्ष के रूप में जाना जाता है और उसकी जो 15वीं तारीख है उसे अमावस्या के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, अमावस्या के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। फिर जो नेक्स्ट जो 15 दिन होते हैं उसे शुक्ल पक्ष के रूप में मानते हैं और शुक्ल पक्ष का जो 15वां दिन होता है उसे पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। तो ये हमने कुछ मेजर टाइम है उसको हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिटेल से कवर किया था। स्टार्टिंग के जो मंथ के 15 दिन होंगे उन्हें कृष्ण पक्ष के रूप में जाना जाता है और लास्ट के जो 15 दिन होंगे उन्हें शुक्ल पक्ष के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा आपको हिंदू धर्म के कैलेंडर है उसमें देखने मिलेगा कि जो वर्ष का पहला मंथ होता है, साल का फर्स्ट मंथ होता है वो चैत्र होता है। चैत्र, उसके बाद में आपको देखने मिलेगा बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन। तो इस प्रकार से ये हिंदू धर्म के कैलेंडर है, मंथ है, इनकी सीरीज आपको देखने को मिलेगी। ये मंथ है वो आपको अपने अकॉर्डिंग याद करने हैं, साथ ही आपको इनको अंग्रेजी जो मंथ है उनके अकॉर्डिंग भी याद है वो करना होगा। तो चैत्र है वो वर्ष का पहला महीना होता है और फाल्गुन है वो वर्ष का आखिरी मंथ होता है। और ये क्या है, इनमें सीरीज बताई गई है कि फर्स्ट आपको देखने मिलेगा चैत्र, वैसाखी नहीं, या यहाँ पर क्या है वैसाख, चित्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन। जिसमें से आप मार्गशीर्ष और जो पौष मंथ है इसमें कोई आपको विशेष त्यौहार, हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा था कि कोई विशेष त्यौहार आपको यहाँ पर नहीं देखने मिलते हैं। सर्वाधिक त्यौहार हमने भाद्रपद मंथ में देखे थे। फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट आ जाता है कार्तिक मंथ। श्रावण मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि श्रावण मंथ में गणगौर आती है। और जो आपके चैत्र मंथ हमने देखा था, चैत्र मंथ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप श्रावण मंथ में आपकी तीज देखने मिलेगी और चैत्र मंथ है यहाँ पर आपको गणगौर देखने मिलेगी। तो ये कुछ मेजर मंथ है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसाख मंथ है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है
इस मंथ में आपको अक्षय तृतीया है और धींगा गवर है वो देखने मिलते हैं। तो ये कुछ फेस्टिवल है वो आपके लिए सर्वाधिक इम्पोर्टेंट या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बता सकते हैं आप। फिर हमने मंथ में कुछ जो त्यौहार देखे थे तो उनको हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट हमारा जो मंथ है जिससे आपके विक्रमी नववर्ष स्टार्ट होता है वो आता है चैत्र मंथ। चैत्र मंथ के जो कृष्ण पक्ष है वहाँ से हमारे नववर्ष की स्टार्टिंग नहीं हो रही है। हमारा जो नववर्ष स्टार्ट होता है वो शुक्ल पक्ष से होता है। कृष्ण पक्ष है, कृष्ण पक्ष के तो हमने कुछ त्यौहार देखे थे जैसे एकम को आपके धुलंडी बनाते हैं। अष्टमी को आपके शीतलाष्टमी बनाते हैं। शीतलाष्टमी इस दिन चाक्षुष में घतों का मेला लगता है। वही शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष की एकम है, यहाँ पर आपके विक्रमी नववर्ष है वो स्टार्ट हो रहा है। जो अपने कैलेंडर चलता है, कैलेंडर वर्ष चलता है उससे 57 वर्ष आगे है। वहीं तृतीया को आपको गणगौर सेलिब्रेट करते हैं। गणगौर आपके जयपुर उदयपुर की फेमस है जिसमें से जेम्स टोड ने उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया था। सर्वाधिक लोकगीतों वाला जो त्यौहार है, साथ ही अच्छे पति और अच्छे भाभी की कामना के लिए जो गर्ल्स वगैरह है वो व्रत करते हैं। तो यही फेस्टिवल है वो आपको देखने मिलता है। नेक्स्ट हमने देखा था कि चतुर्थी को दिन जैसलमेर में ओनली गंवर की सवारी निकाल जाती है। पंचमी के दिन नाथद्वारा में गुलाबी गणगौर के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अष्टमी के दिन हमने देखा था अशोकाष्टमी। नवमी के दिन हमने देखा था रामनवमी। और 15 को हमने देखा था पूर्णिमा को हनुमान जयंती। हनुमान जयंती वाले दिन सालासर चूरू और जो बेंदीपुर डोसा है यहाँ पर मेले आपको देखने मिलते हैं। फिर आपके नेक्स्ट मंथ आता है वैशाख मंथ। वैशाख मंथ की जो कृष्ण पक्ष आता है, कृष्ण पक्ष में आपको देखने मिलेगी तृतीया धींगा गवर। धींगा गवर है वो जोधपुर की फेमस है। उसके बाद में शुक्ल पक्ष के मेजर त्यौहार देखे थे जिसमें हमने देखा था तृतीया में आपके अक्षय तृतीया के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और इस दिन को अबू सावे के रूप में जाना जाता है। बाल विवाह आपको राजस्थान में इस दिन मैक्सिमम देखने मिलते हैं। बीकानेर में स्थापना दिवस के रूप में इसे सेलिब्रेट करते हैं। तो बीकानेर की स्थापना दिवस वो कौन सा है, तो आपके अक्षय तृतीया का त्यौहार है वो देखने मिलता है। तो वैशाख मंथ कृष्ण पक्ष में आपको देखने मिलता है धींगा गवर। शुक्ल पक्ष में आपको अक्षय तृतीया और बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा है वो देखने मिलती है। फिर आपके नेक्स्ट मंथ आता है ज्येष्ठ मंथ। ज्येष्ठ मंथ है उसको आप गर्मी से याद रख सकते हैं। इसमें आपको कृष्ण पक्ष में देखने मिलता है जो हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा छाँव देने वाला वृक्ष यानी कि वट वृक्ष। तो इस दिन की अमावस्या है उसको वो आपकी वट वृक्ष अमावस्या या फिर बड़ अमावस्या के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। वहीं शुक्ल पक्ष में हमारे जो पवित्र नदी गंगा, तो उस रूप में गंगा दशमी सेलिब्रेट कर लो। 11 को पाने की सबसे ज़्यादा इस मंथ में आपको इम्पोर्टेंस देखने को मिलेगी। तो निर्जला एकादशी, निर्जल रखकर फास्ट वगैरह वो किए जाते हैं। तो ये कुछ मेजर त्यौहार है वो ज्येष्ठ मंथ पे हमने देखे थे। कृष्ण पक्ष में 15 को वट अमावस्या या बड़ अमावस्या के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। वहीं शुक्ल पक्ष में दशमी आपको देखने मिलेगी गंगा दशमी के रूप में। और 11 आपको देखने मिलेगी निर्जला एकादशी के रूप में। नेक्स्ट आपके मंथ आता है आषाढ़ मंथ। आषाढ़ मंथ है इसमें कृष्ण पक्ष में आपको कोई फेस्टिवल नहीं देखने मिलेगा। वहीं शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष में आपको देखने मिलेगा एकम को गुप्त नवरात्र आपको देखने मिलते हैं। नवमी को भदलिया नवमी देखने मिलती है। 11 को देवसैनी एकादशी देखने मिलती है। और 15 को आपको गुरु या व्यास पूर्णिमा के रूप में देखने मिलते हैं। तो ये हमने कुछ कवर किए आषाढ़ मंथ के फेस्टिवल। फिर आपको नेक्स्ट हमारे जो मंथ आता है वो आता है श्रावण और भाद्रपद मंथ। श्रावण मंथ है इसकी कृष्ण पक्ष में हमने देखा था पंचमी को नाग पंचमी, नवमी को नीटरी नवमी और 15 हरियाली अमावस्या। बारिश सबसे ज़्यादा होती है तो बरसात के दिनों में आपको मैक्सिमम नाग से डर लग रहा है तो पंचमी नाग पंचमी नाग की पूजा कर ली। फिर नीटरी नवमी जो नाग पर जो कंट्रोल करने का कार्य है वो नेवला करता है तो वो नीटरी नवमी। फिर आपको इस मंथ में हरियाली देखने मिलती है। एक कहावत भी आपने सुनी होगी कि सावन का आनंद हरियो हरियो दिखा। तो मैक्सिमम आपको हर जगह आपको हरियाली है वो इस टाइम पर देखने मिलती है। तो ये हरियाली अमावस्या के रूप में वो सेलिब्रेट कर लेते हैं। कृष्ण के बाद में आपको शुक्ल पक्ष देखने मिलता है। शुक्ल पक्ष है इसमें हमने तृतीया को देखा था तीज का त्यौहार, सॉरी तीज है वो आपके श्रावण मंथ की जो शुक्ल पक्ष है उसकी तृतीया को सेलिब्रेट की जाती है। इसमें आपके शिव पार्वती है उनके पति की पूजा की जाती है। पति पत्नी के प्रेम का ये त्यौहार माना जाता है। जो प्रगति प्रेम का त्यौहार है वो माना जाता है। साथ ही इस दिन आपको ना गणगौर की सवारी, सॉरी तीज की सवारी है वो देखने मिलती है। तीज की सवारी है वो सबसे ज़्यादा फेमस है आपके जयपुर की। तो जयपुर की तीज की सवारी है वो मैक्सिमम फेमस है वो आपको देखने मिलेगी। वहीं बूंदी देखोगे तो बूंदी की बड़ी तीज की सवारी है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो ये हमने इस मंथ पे कवर किया था। साथ ही हमने देखा था पूर्णिमा को
आपके रक्षाबंधन के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट आपके मंथ आता है वो आता है भाद्रपद मंथ। भाद्रपद मंथ है, इसमें आपको मैक्सिमम त्यौहार देखने मिलते हैं। मैक्सिमम हमने कृष्ण पक्ष में किए थे और कुछ शुक्ल पक्ष में देखे थे। कृष्ण पक्ष है, इसमें आपके कुछ मेजर त्यौहार आते हैं, जैसे कि कृष्ण जन्माष्टमी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए, वो इसी मंथ में आते हैं। वहीं शुक्ल पक्ष में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको राधाष्टमी देखने मिलेगी, तेजा दशमी देखने मिलेगी, और जो मेन इम्पोर्टेंट है, और इसी भाद्रपद में आपको तृतीया को देखने मिलती है आपकी कजली तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है, तो इनको संदर्भ में हम डिटेल से देख लेते हैं। भाद्रपद मंथ पेन कहाँ गया, तो भाद्रपद मंथ है, इसकी तृतीया को है मनाया जाता है आपके कजली तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी, या फिर कजली कजली तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज, और इसका एक और नाम क्या है, आप कजली, बूढ़ी, सातुड़ी, और एक और नाम आपको इसमें देखने मिलेगा। और ये इसकी जो तीज की सवारी है वो आपको बूंदी की है, वो फेमस देखने मिलती है। तो भाद्रपद मंथ है, इसकी तृतीया को कजली, बूढ़ी, सातुड़ी तीज के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, और ये बूंदी की काफ़ी फेमस है। इसके बाद में आपको देखने मिलेगा उपचट या हलचट, बलराम जयंती है, उसके रूप में पर्व को सेलिब्रेट करते हैं। और जो बालिकाएं हैं वो पानी में खड़े होकर व्रत रखती है, इसलिए उपचट के रूप में इसे जाना जाता है। तो उपचट हलचट है वो इस दिन इस मंथ में देखने मिलती है। इसके बाद में आपको ने अष्टमी को देखने मिलता है आपके कृष्ण जन्माष्टमी, यानी इस दिन ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण है, उनका जन्म होता है। वहीं जब हम इसके शुक्ल पक्ष में देखेंगे तो वहाँ पर आपको ना एकादशी देखने को मिलेगी, जल झूलने एकादशी। उस दिन ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण है, उनको पहली बार स्नान है वो करवाया जाता है। तो हमने देखा तीज, कृष्ण पक्ष में पहले तृतीया को देखा बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, गजली या सतुड़ी तीज। षष्टमी को देखा उपचट हलचट। अष्टमी को देखा कृष्ण जन्माष्टमी। फिर आपके नवमी है, नवमी को गोगा नवमी। गोगा नवमी वाले दिन आपके सालासर हनुमान ददरेवा चूरू और गोगामेडी हनुमानगढ़ इस यहाँ पर मेले देखने मिलेंगे। तो चूरू और हनुमानगढ़ है, वहाँ पर आपको मेले हैं वो देखने मिलते हैं। उसके बाद में आपके बारासाती, बचपारस के दिन चाकू का प्रयोग नहीं करते, साबुत अनाज है वो यूज़ करते हैं। 15 को आपको सती अमावस्या के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। जो झुंझुनू में रानी सती का मेला है वो इस दिन लगता है। इसके बाद में आपके शुक्ल पक्ष आता है, कृष्ण पक्ष है, इसके बाद में शुक्ल पक्ष में द्वितीय को आपको देखने मिलेगी बाबेरी बीज, रामदेव जयंती। रुणीचा के रामदेव राम मेला है, रुणीचा में जो रामदेव जी का मेला है वो इस दिन से स्टार्ट होता है और एकादशी तक लगता है। चतुर्थी को गणेश चतुर्थी, शिव चतुर्थी, कलंक या छत्रा चौथ के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। त्रिनेत्र गणेश मेला और चुंगी तीर्थ जैसलमेर का मेला है वो इस दिन लगते हैं। इसके बाद में पंचमी को ऋषि पंचमी, कामा भरतपुर और भोजन ताली मेला है वो आपको इस दिन देखने मिलेगा। तो जो माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन है वो ऋषि पंचमी के दिन होता है, और कामा भरतपुर वाले लोकेशन है वहाँ पर आपको भोजन थाली मेला है वो देखने मिलता है। साथ ही नागौर में हर राम जी मेला है वो देखने मिलता है। इसके बाद में अष्टमी में आपके राधा अष्टमी आती है। निम्बार्क संप्रदाय है की पीठ है, जो मेजर पीठ अजमेर में, वहाँ पर आपको मेला है वो देखने मिलेगा। दसवीं के दिन तेजा दशमी। 11/11 को आपके जल झूलने एकादशी या देव झूलने एकादशी देखने मिलती है। वहीं चतुर्दशी के दिन आपको अनंत चतुर्दशी के रूप में सेलिब्रेशन देखने मिलेगा। वहीं इस दिन गणेश जी की मूर्ति है उनका विसर्जन किया जाता है। फिर आता है आपकी पूर्णिमा के दिन से आपके श्राद्ध स्टार्ट हो जाते हैं, जो अश्विन मंथ में चलते हैं। अश्विन मंथ का जो कृष्ण पक्ष है वो इसी श्राद्ध पक्ष में चला जाता है। तो ये हमने कुछ मंथ की स्टार्टिंग देखी थी। साथ ही आप जब अंग्रेजी मंथ से इनकी कंपेरिजन करते हो तो आपको देखने मिलता है चैत्र मंथ है, ये आता है आपके मार्च अप्रैल में। मार्च के 15 दिन और अप्रैल के 15 दिन इसमें इंक्लूड होते हैं। फिर आपके मार्च के बाद अप्रैल मई में आपको वैशाख मन देखने को मिलेगा। इसी प्रकार ये आगे सीरीज है वो चलती रहेगी। मई जून में आपको ज्येष्ठ देखने मिलेगा, जेठ के बाद में आषाढ़, जून जुलाई में आपको आषाढ़ मंथ है वो देखने मिलेगा। तो इसे आप अपने अकॉर्डिंग है वो कवर कर लेना। इसके बाद में आपको नेक्स्ट मंथ आता है आपके अश्विन मंथ है, इसमें हमने देखा कृष्ण पक्ष है वो कम्प्लीटली श्राद्ध पक्ष के रूप में चला जाता है। वहीं के संबंध में हमने एक मंदिर भी देखा था, उदयपुर में मत्स्येंद्र नाथ मंदिर है वो काफ़ी फेमस है, और श्राद्ध में है आपके सांझी की पूजा वो की जाती है। तो सांझी की पूजा जो मिट्टी और गोबर की बनी होती है उसकी पूजा है वो श्राद्ध मंथ है, श्राद्ध पक्ष है इसमें की जाती है, श्राद्ध अश्विन मंथ में। फिर आपकी शुक्ल पक्ष आता है, शुक्ल पक्ष में हमने एकम को देखा, शरद नवरात्र स्टार्ट हो रहे हैं। अष्टमी को दुर्गाष्टमी, होमाष्टमी के रूप में सेलिब्रेट करते हैं।
10वीं दिन वाले दिन आपको विजयदशमी देखने मिलेगी। कोटा और मैसूर के दशहरा फेमस है। हथियारों की पूजा की जाती है, खेजड़ की पूजा की जाती है और लेटराज पक्षी के दर्शन काफ़ी शुभ माने जाते हैं। इसके बाद में पूर्णिमा आती है, शरद या रास पूर्णिमा है, उसके रूप में सेलिब्रेट है वो किया जाता है। तो ये हमने कुछ मंथ देखे हैं आपके अश्विन मंथ के। देन आपके नेक्स्ट जो मंथ आता है वो आता है कार्तिक मंथ। काफ़ी पवित्र और काफ़ी इम्पोर्टेंट महीना है। इसमें जो हमारे कुछ मेजर त्यौहार हैं वो आपको देखने मिलेंगे, जिनमें कृष्ण पक्ष में आता है आपके करवा चौथ। तो कृष्ण पक्ष में इम्पोर्टेंट त्यौहार करवा चौथ। इसके बाद में अहोई अष्टमी, 8 को अहोई अष्टमी, 13 को त्रयोदशी को धनतेरस, 14 को रूप चतुर्दशी और 15 यानी पूर्णिमा को आपके अमावस्या। कृष्ण पक्ष चल रहा है तो कृष्ण पक्ष में अमावस्या। तो ये हमने किए हैं कार्तिक के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी को आपके करवा चौथ, अष्टमी को अहोई अष्टमी, 13 को धनतेरस, 14 को रूप चतुर्दशी और 15 यानी अमावस्या के दिन दीपावली। दीपावली वाले दिन भगवान महावीर, स्वामी दयानंद सरस्वती इनके निर्वाण दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। फिर आता है आपके शुक्ल पक्ष में आप एकम को आती है गोवर्धन पूजा, नाथद्वारा में अन्नकूट महोत्सव लगता है। सेकंड द्वितीय को आपके भैया दूज या यम द्वितीय के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अष्टमी वाले दिन गोपाष्टमी के रूप में सेलिब्रेशन देखने मिलेगा। नवमी में आंवला नवमी, 11 को देवउठनी, प्रबोधनी या तुलसी एकादशी, 15 को सत्यनारायण पूर्णिमा के रूप में सेलिब्रेशन है वो आपको देखने मिलेगा। सत्यनारायण पूर्णिमा है उस दिन आपको अजमेर में मेला देखने मिलता है। जो अजमेर के आपके पुष्कर है वहाँ वाले लोकेशन में, साथ ही कोलायत बीकानेर में आपको मेला देखने मिलेगा। झालावाड़ में चंद्रभागा वाला लोकेशन वहाँ पर मेला देखने मिलेगा। रामेश्वरम जो स्वयंवरपुर है वहाँ पर आपको कुछ मेले हैं वो देखने मिलेंगे। फिर आता है आपके मार्गशीर्ष पौष मंथ। कोई मेजर त्यौहार आपको इनमें नहीं देखने मिलेंगे। त्योहारों की दृष्टि से लास्ट हमारे जो मंथ आते हैं माघ और फागुन। माघ में आपको कृष्ण पक्ष में चतुर्थी दे और एकादशी सेम देखने मिलेगी। चतुर्थी भी तिल से संबंधित है, तिल या संकटहरण चतुर्थी, और जो एकादशी है वो भी आपकी छठ तिला एकादशी है वो देखने मिलेगी। तो ये तिल से संबंधित फेस्टिवल है वो आपको इस माघ मंथ में देखने मिलेंगे। कृष्ण पक्ष में तिल चतुर्थी, संकटहरण एकादशी, छठ तिला एकादशी, 15 को आपको मौनी अमावस्या है वो देखने मिलती है। इसके बाद में आपके शुक्ल पक्ष आता है। शुक्ल पक्ष में एकम को गुप्त नवरात्र स्टार्ट हो रहे हैं। पंचमी वाले दिन बसंत पंचमी आ रही है। सरस्वती पूजा और गार्गी पुरस्कार देखने मिलता है। 15 में वेणेश्वर जो मेला लगता है नवा टापरा गांव डूंगरपुर, उस दिन आपको यहाँ पर मेला है वो देखने मिलेगा, जिसमें आपको जो सोम माही जाखम नदियाँ इनका त्रिवेणी संगम आपको यहीं पर देखने मिलता है। इस जो वेणेश्वर मेला है इसे आदिवासियों के पुष्कर या फिर जो वागड़ के पुष्कर के रूप में इसे जाना जाता है। तो ये माघ मंथ में हमने देखा। फिर आपके लास्ट मंथ आता है फाल्गुन मंथ। फाल्गुन मंथ में आपको देखने मिलेगा कृष्ण पक्ष में आपको शिवरात्रि देखने मिलता है। शिवाड़ घुश्मेश्वर जो मंदिर है वहाँ पर महादेव जी का मेला इस दिन लगता है। फिर आपको शुक्ल पक्ष में हमने देखा था द्वितीय वाले दिन फुलेरा दूज और यहाँ पर पूर्णिमा वाले दिन होली। तो ये कुछ मेजर त्यौहार थे फाल्गुन मंथ के। साथ ही होली है, उसके संदर्भ में हमने अलग अलग टर्म देखी थी। जो अजमेर में कोड़ामार होली चलती है, आपके जयपुर में जन्म मरण परण का त्यौहार के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं आपके जो बाड़मेर है वहाँ पर पत्थरमार देखने मिलेगी। बिनाई अजमेर में हमने देखा था कोड़ामार। साथ ही बिनाई में एक वो सहकार समिति 1904 में बनी थी। ब्यावर में देवर भाभी की होली फेमस है। ब्यावर में बादशाह की सवारी है वो निकाली गई थी। टोडरमल को इस दिन बादशाह बनाया गया था। तो ये कुछ मेजर त्यौहार है वो हमने हिंदू धर्म के संदर्भ में पढ़े थे। आज हम उससे आगे का पार्ट है वो कवर करें, जिसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे मुस्लिम धर्म के त्यौहार। जिस प्रकार आपके हिंदू धर्म है इसमें आपको देखने मिलेंगे फेस्टिवल और उनके विभिन्न मंथ, उसी प्रकार आपको मुस्लिम जब त्यौहार याद करते हो तो उसमें भी आपको मंथ के नाम है वो याद रखने होंगे। इसमें जो मंथ के नाम है वो कुछ इस प्रकार से हैं। मुहर्रम, सफ़र, जो फर्स्ट महीना यहाँ पर आता है मुहर्रम। आप एक जब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आज के देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे एक काफ़ी सिंपल क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि मुस्लिम त्यौहार है उनमें जो महीना होता है, वर्ष का प्रथम महीना होता है, उस महीने को किस रूप में जाना जाता है। तो वो मंथ होता है मुहर्रम का। मुहर्रम, उसके बाद में आता है सफ़र, फिर आता है रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमातुल अव्वल, जमातुल सानी, रजब, साबान, रमज़ान, सवाल और लास्ट में आता है आपके जिलकाद और जिलहिज मंथ। तो ये इसमें मंथ की सीरीज है वो आपको देखने मिलेंगी। मुस्लिम त्यौहार, मुस्लिम धर्म है उसमें पैगंबर जो मोहम्मद पैगंबर साहब है इनकी काफ़ी आपको इम्पोर्टेंस देखने मिलेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनके संदर्भ में ही हम देख लेते हैं।
मोहम्मद पैगम्बर साहब हैं, इनका जन्म आपको देखने को मिलेगा 570 में मक्का में सऊदी अरब में हुआ था। साथ ही जब ये मक्का छोड़कर मदीना चले गए थे, तो ये गए थे 622 ईस्वी में, जिसको हिजरत के रूप में जाना जाता है। इसी दिन से ऐसी मान्यता है कि हिजरी कैलेंडर या हिजरी संवत है, ये स्टार्ट हो गया था। जब ये मक्का से छोड़कर मदीना गए थे 622 ईस्वी में, इसी टाइम पर हिजरी कैलेंडर वो स्टार्ट हुआ था। जो चंद्रमा पर आधारित कैलेंडर है, जिसमें अधिक मास है, वो नहीं जोड़ा जाता। और जो मोहम्मद पैगम्बर साहब है, इनकी मृत्यु हो जाती है 632 ईस्वी में। तो मोहम्मद पैगम्बर साहब, इनके संदर्भ में हमने देखा 570 में मक्का में इनकी जन्म होता है सऊदी अरब में। मक्का छोड़ के कालांतर में ये मदीना शिफ्ट हो जाते हैं 622 ईस्वी में। इसी टाइम पर आपके हिजरी संवत है वो स्टार्ट होता है, और इनकी डेथ हो जाती है 632 ईस्वी में। अब इनमें हम जो फेस्टिवल है वो उनको देखते हैं। इनका जो मुस्लिम जो धर्म होता है, इसमें जो फर्स्ट त्यौहार आपको देखने को मिलेगा, फर्स्ट मंथ आपको त्योहारों में देखने को मिलेगा मुहर्रम। मुहर्रम की 10 तारीख है, उस दिन ताजिए निका हुसैन की याद में ताजिए निकाले जाते हैं पूरे शहर भर में। तो 10 तारीख है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मुहर्रम की। मुहर्रम है, इसकी 10 तारीख है। उस दिन मोहम्मद जो साहब पैगम्बर साहब हैं, इनके दोहिता था हुसैन, जो करबला के मैदान में शहीद हो गया था। उस हुसैन की याद में ताजिया है वो निकाले जाते हैं। तो ये इनके लिए एक सैड फेस्टिवल के रूप में इसे जाना जाता है। तो मुहर्रम 10 तारीख को। उसके बाद में काफ़ी फेमस आपको देखने को मिलेगा सैयद फ़खरुद्दीन का उर्स, जो 27 तारीख को लगता है गलियाकोट डूंगरपुर में। ये सैयद फ़खरुद्दीन का उर्स लगता है। साथ ही जो इसमें मुस्लिम संप्रदाय है, इसकी जो दाऊदी बोहरा संप्रदाय है, उनका ये प्रमुख स्थान है वो माना जाता है। तो गलियाकोट डूंगरपुर है वो दाऊदी बोहरा संप्रदाय है, इसके लिए एक प्रमुख स्थान है। और 27 तारीख को इस स्थान पर सैयद फ़खरुद्दीन है उनका उर्स लगता है। तो ये हमने देखे जो मुस्लिम त्यौहार है उनके संदर्भ में। फर्स्ट मंथ आता है आपके मुहर्रम। मुहर्रम की 10 तारीख को ताजिए निकाली जा रही है, और 27 तारीख को उर्स के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। उर्स है सैयद फ़खरुद्दीन का उर्स है वो इस दिन लगता है। नेक्स्ट इनका मंथ आता है सफ़र। सफ़र की 20 तारीख को चहलम के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो हुसैन मोहम्मद जो पैगम्बर साहब थे, उनका दोहिता हुसैन, उसके 40 दिन मृत्यु के कंप्लीट हो गए थे। तो इसको 20 को चेहलम के रूप में मान सेलिब्रेशन है वो देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से अपने हिंदू धर्म और संस्कृति में आपको 12वें दिन बैठक होती है ना, सेम आपको उसी प्रकार की कुछ प्रोसेस इनकी होती है। तो इनके 40 दिन पूरे होने पर होती है। तो वो कुछ जो मुस्लिम धर्म संप्रदाय से जुड़े हुए पर्सन है वो कुछ ज़्यादा जानते हैं। तो उसी प्रकार का है वो चहलम है वो इसमें माना जाता है। सफ़र की 20 तारीख को ये वो मनाया जाता है। नेक्स्ट आपको मंथ देखने को मिलेगा रबीउल अव्वल। रबीउल अव्वल है, इसकी 12 तारीख काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 12 तारीख को ऐसी मान्यता है कि मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म हुआ था, और 12 तारीख है, इसी दिन ऐसी मान्यता है कि पैगंबर साहब की मृत्यु हो गई थी। तो ये मोहम्मद पैगंबर साहब है, उनका दोबारा जन्म कब होता है? रबीउल अव्वल है, इसकी 12 तारीख को, जिसे ईद मिलादुल नबी के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और इसी 12 तारीख को 12 वफ़ात के रूप में सेलिब्रेशन देखने मिलेगा, जिस दिन ऐसी मान्यता है कि इसी दिन वापस इनकी मृत्यु है वो हो गई थी। तो मोहम्मद पैगंबर साहब है, इनके संदर्भ में ये त्यौहार है वो आपको देखने मिलेगी। रबीउल अव्वल है इस मंथ में, ईद मिलादुल नबी और 12 वफ़ात। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो मेन इम्पोर्टेंट है वो इसमें एक तो आपको त्यौहार जो मंथ है इसकी सीरीज़ याद रखनी है। साथ ही सैयद फ़खरुद्दीन का उर्स है गलियाकोट डूंगरपुर वाला, वो इम्पोर्टेंट है। रमज़ान का मंथ है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ईद उल फ़ितर और जो ईद उल जुहा है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसके संदर्भ में। तो रबीउल अव्वल है। इसके बाद में जो नेक्स्ट मंथ आपके आता है रबीउल सानी और जमातुल अव्वल। रबीउल सानी और जमातुल अव्वल है, इस मंथ में आपको कोई फेस्टिवल है वो नहीं देखने मिलेंगे। तो ये जो मंथ है उनमें फेस्टिवल नहीं देखने मिलते। नेक्स्ट जो मंथ आपको देखने मिलेगा जिसमें फेस्टिवल आते हैं वो आते हैं जमातुस सानी। जमातुस सानी है, इसकी 8 तारीख को जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है इनका जन्म होता है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जन्म दिवस के रूप में इसे सेलिब्रेशन देखने मिलता है 8 तारीख को। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है जिनका जन्म हुआ था 8 तारीख को, फारस जो ईरान में पड़ता है वहाँ के सिंसरी गांव में इनका जन्म होता है। कालांतर में ये पृथ्वीराज जो थर्ड था आपके अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज थर्ड, इनके शासनकाल में ये मोहम्मद जो गोरी था उसके साथ भारत आए थे और अजमेर को अपना मुख्य केंद्र है वो बनाया था। तो ये आपको 8 तारीख है वो याद रखनी है। जमातुस सानी मंथ है, उसकी 8 तारीख, इस टाइम पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है उनका जन्म होता है। नेक्स्ट जो मंथ है इसमें रजब मंथ। रजब में ये आपको देखने मिलेगा 1 से 6 तारीख तक मोहम्मद जो चिश्ती है
उनका अजमेर में उर्स आयोजित किया जाता है। भीलवाड़ा का गौरी गौरी परिवार है, वो प्रतिवर्ष इस उर्स में झंडा चढ़ाकर इस फेस्टिवल है इसकी स्टार्टिंग करते हैं। तो 1 से 6 तारीख को मोहम्मद जो चिश्ती हैं उनका अजमेर में उर्स है वो आपको देखने को मिलेगा। 6 में इनके कुल की रस्म होती है, 9 में बड़े कुल की रस्म है वो अदा की जाती है। 27 तारीख को शब मेराज के रूप में देखने मिलता है। शब मेराज है इसको इस रूप में माना जाता है कि इस दिन मोहम्मद पैगम्बर साहब है उनकी खुदा से मुलाकात हो गई थी। तो इससे इस रूप में सेलिब्रेशन है वो आपको देखने मिलेगा। एक 27 तारीख के संदर्भ में हमने पहले भी देखा था, मुहर्रम की 27 थी जिस दिन सैयद फखरुद्दीन का उर्स लग रहा था। मुहर्रम की 27 को गलियाकोट डूंगरपुर में, रजब की 27 को शब मेराज के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। पैगम्बर साहब है इनकी खुदा से मुलाकात हो जाती है। नेक्स्ट जो आता है आपके साबान मंथ। साबान मंथ है इसकी 14 तारीख काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 14 तारीख को शब बारात, साबान से साबान है सब और वह भी इसमें आ रहा है, वैसे बारात आए यानी इस दिन मुसलमान अपने पापों के लिए प्रायश्चित करते हैं। वो आपको इसमें ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। साबान के शब बारात 14 तारीख है जिस दिन मुसलमान है वो अपने वर्ष में जो भी कोई भी पाप वगैरह हो जाते हैं तो उनके लिए जो खुदा हो या फिर जो ईश्वर है उससे अपने पापों की प्रायश्चित के लिए माफ़ी है वो मांगते हैं। तो ये इस रूप में सेलिब्रेशन है वो आपको साबान मंथ में देखने मिलेगा। नेक्स्ट जो मंथ आता है रमज़ान मंथ, काफ़ी पवित्र मंथ के रूप में इसे जाना जाता है। इसमें मुसलमान है वो रोज़े रखते हैं, पूरे दिन भर उपवास है या फास्ट आपको इनका देखने मिलेगा। तो ये रमज़ान मंथ है इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी पवित्र मंथ है। इसकी 27 तारीख है, उसको ऐसा माना जाता है कि रात्रि में कुरान है उसका धरती पर अवतरण हुआ था, इसलिए सब एक कदर के रूप में इसे सेलिब्रेट है वो किया जाता है। कुरान की पुस्तक इनके लिए पवित्र है, रमज़ान के पवित्र है। तो रमज़ान का मंथ है तो उसमें रोज़े रखे जा रहे हैं और रमज़ान के मंथ में इनकी जो पवित्र चीज़ है यानी कुरान की पुस्तक तो उसकी कदर की जा रही है, सब कदर 27 तारीख को। फिर नेक्स्ट आता है सवाल। सवाल वाले मंथ में कोई सवाल ही नहीं उठता कि और कुछ खा लें, ओनली मिठाई खाएंगे। मीठी ईद के रूप में इसे सेलिब्रेट करते हैं 1 तारीख को। 1 तारीख है उसे भाईचारे का त्यौहार के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। सवाल ही नहीं उठता कि लड़ाई झगड़ा करेंगे। तो इस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप याद रख सकते हो कि इस दिन कोई सवाल नहीं उठता है कि ये कुछ और कुछ खाएंगे, ओनली मिठाई खाएंगे। तो मीठी ईद, सेवैया ईद या फिर भाईचारे के त्यौहार के रूप में जिस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है वो आता है आपके ईद उल फितर। और ईद उल फितर आता है सवाल जो मंथ है उसकी 1 तारीख को सेलिब्रेट है वो किया जाता है। नेक्स्ट मंथ आता है जिलका। जिलकात में कोई फेस्टिवल नहीं देखने मिलेगा। और लास्ट मंथ आता है जिलहिज। जिलहिज मंथ है इसमें मुसलमान हैं वो हज की यात्रा करते हैं। हज की यात्रा है वो इनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है इस धर्म और संस्कृति में। तो हज की यात्रा वो कौन से मंथ में की जाती है? जिलहिज। जिलहिज मंथ में ही हज आ रहा है। लास्ट में देखोगे जिलहिज में तो लास्ट में ही हज आ रहा है। तो हज से मुसलमान हज की यात्रा इस मंथ में करते हैं। और इस मंथ की 10 तारीख को ईद उल जुहा के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। बकरा ईद के रूप में बकरी की कुर्बानी दी जाती है। तो कुर्बानी के त्यौहार के रूप में इस फेस्टिवल है इसको सेलिब्रेशन आपको देखने मिलेगा। तो ये हमने कुछ मेजर त्यौहार किए हैं मुस्लिम धर्म के। वापस रिवाइज करें तो मुहर्रम की 10 तारीख ने आपने हुसैन के ताजे देखे। 27 को सैयद फखरुद्दीन का उर्स देखा मुहर्रम में ही। सफ़र की 20 तारीख को चहलम, इस दिन हुसैन की मृत्यु के 40 दिन पूरे हो रहे हैं। रबीउल अव्वल मंथ है उसकी 12 तारीख को ईद उल मिलादुल नबी और 12 वफ़ात देखने मिलता है। फिर नेक्स्ट जो देखने को मिलता है फेस्टिवल वो जमात उस सानी मंथ की 8 तारीख को देखने मिलता है जिस दिन ख्वाजा मोइनुद्दीन के चिश्ती के जन्म के रूप में मानते हैं। फिर आता है रजब मंथ। रजब की 1 से 6 तारीख की होती है, उसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है उनका अजमेर में उर्स लगता है। भीलवाड़ा का गौरी परिवार उर्स की स्टार्टिंग करता है। 6 तारीख को आपको कुल की रस्म देखने मिलती है, 9 को बड़ी कुल की रस्म और 27 को शब मेराज। शब मेराज पापों के प्रायश्चित के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट मंथ आता है साबान मंथ। साबान मंथ की 14 तारीख को शब जो मेराज थी वो पैगंबर साहब की खुदा से मुलाकात हुई थी। और जो शब बारात है उस दिन पापों के प्रायश्चित के रूप में जाना जाता है। 14 तारीख को आती है। फिर आता है रमज़ान। रमज़ान काफ़ी पवित्र मंथ है, रोज़े रखे जा रहे हैं। और शब कदर यानी कि कुरान का अवतरण है वो इसी मंथ में माना जाता है 27 तारीख को। फिर सवाल 1 तारीख ईद उल फितर, मीठी ईद, समय ईद और या फिर भाईचारे के त्यौहार के रूप में सेलिब्रेशन देखने मिलता है। लास्ट जो मंथ आता है जिलहिज। जिलहिज में मुसलमान हज की यात्रा करते हैं। और 10 तारीख को आपको ईद उल जुहा या कुर्बानी का त्यौहार है वो देखने मिलता है।
तो ये हमने कुछ मेजर मंथ देखे हैं मुस्लिम त्यौहार। नेक्स्ट हम इससे आगे का पार्ट में हम देख रहे हैं जैन त्यौहार। जैन धर्म जो महात्मा महावीर स्वामी है, महात्मा बुद्ध से संदर्भ में तो जो त्यौहार से प्रचलित है वो तो है आपके बौद्ध धर्म, और जैन जो महावीर स्वामी से संबंधित है और उन्हीं के जो भी जयंती वगैरह है तो उनके संदर्भ में ये इनके पर्व है वो आपको देखने मिलेंगे। तो जैन त्यौहार, महावीर स्वामी और विभिन्न जो भी संत संप्रदाय है उनकी जो भी जयंती वगैरह है उनके रूप में आपके इनके फेस्टिवल है वो आपको देखने मिलते हैं। इनमें फर्स्ट जो फेस्टिवल आपको देखने मिलेगा ऋषभ देव जयंती। जो प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव उनकी जयंती मानते हैं चैत्र कृष्ण नवमी, जिस दिन आपके उदयपुर में धुलेव मेला लगता है। तो चित्र मंथ है, चित्र मंथ की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हमने देखा था हिंदू धर्म में शीतलाष्टमी, चाक्षु जयपुर में गधों का मेला, और चैत्र कृष्ण नवमी ऋषभ देव जयंती धुलेव मेला उदयपुर, जैन धर्म में संदर्भीय यह त्यौहार है। नेक्स्ट आता है महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर है, उनकी जो सेलिब्रेट किया जाता है फेस्टिवल वो आता है चित्र कृष्ण त्रयोदशी। तो चित्र कृष्ण त्रयोदशी इसे महावीर स्वामी के जो महावीर स्वामी की जयंती है उसके रूप में सेलिब्रेट करते हैं चित्र कृष्ण त्रयोदशी। चित्र कृष्ण नवमी को ऋषभ देव जयंती देखा। फिर इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट जो माना जाता है वो आता है आपके 10 लक्षणा पर्व है। 10 लक्षणा पर्व है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ये 3 बार देखने मिलता है, वर्ष में 3 बार इसका सेलिब्रेशन आपको देखने मिलेगा। फर्स्ट आप देखोगे चैत्र मंथ में, फिर आपको देखोगे भाद्रपद मंथ में, फिर आपको माघ मंथ में देखने मिलता है। चित्र, भाद्रपद और माघ मंथ में 3 बार 10 लक्षणा पर्व है ये आयोजित किया जाता है। इसमें भी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भाद्रपद मंथ वाला है वो आपको देखने मिलेगा। और इस भाद्रपद मंथ के जो 10 लक्षणा पर्व है इसे पर्युषण पर्व या फिर महापर्व के रूप में जाना जाता है। इस 10 लक्षणा पर्व है इसके संदर्भ में देखें तो ये चित्र मंथ के शुक्ल पक्ष है, इसमें पंचमी से चतुर्दशी तक आयोजित है वो किया जाता है। तो पंचमी से चतुर्दशी तक कौन सा फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है आपके 10 लक्षणा पर्व चित्र में। वही पंचमी से चतुर्दशी आपको भाद्रपद मंथ में देखने को मिलेगी, वही पंचमी से चतुर्दशी है वो आपको माघ मंथ है उसमें देखने मिलती है। तो ये आप इसमें देखोगे जैन धर्म में 10 लक्षणा पर्व है। वहीं इनमें एक जैन धर्म में कालांतर में विभाजन हो गया था दिगंबर और श्वेतांबर के रूप में। तो दिगंबर जो धर्म के से जुड़े हुए जो पंथ और अनुयायी हैं उनका 10 लक्षणा पर्व है वो भाद्रपद मंथ है उसमें आता है, और उसमें पंचमी से चतुर्दशी तक आयोजित किया जाता है। साथ ही इनका जो समय याचना पर्व है जिसे बनाते हैं पड़वा थोक के रूप में, पड़वा थोक है, इस रूप में जो दिगंबर है वो अपना समय याचना पर्व है वो सेलिब्रेट करते हैं। और इनका पड़वा थोक है, पड़वा थोक है ये देखने को मिलेगा आपको अश्विन कृष्ण एकम में इस दिन मनाया जाता है। वहीं आप जब श्वेतांबर देखोगे तो श्वेतांबर है इनके जो पर्युषण पर्व है ये भाद्रपद कृष्ण द्वादशी से शुक्ल चतुर्थी तक चलता है। भाद्रपद कृष्ण द्वादशी से शुक्ल चतुर्थी तक चलता है। भाद्रपद जो शुक्ल पंचमी है उससे संवत्सरी पर्व या फिर क्षमायाचना पर्व के रूप में सेलिब्रेट है वो करते हैं। तो इसमें आपको एक टर्म यहाँ पर देखने मिलेंगे दिगंबर और श्वेतांबर। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, सफ़ेद कपड़ा धारण करते हैं, वहीं जो दिगंबर है वो निवस्त्र या फिर इस प्रकार से आप बता सकते हैं। जो दिगंबर पंथ के अनुयायी हैं उनका क्षमा याचना पर्व पड़वा थोक के रूप में जाना जाता है। श्वेतांबर का जो क्षमा याचना पर्व है वो संवत्सरी पर्व के रूप में जाना जाता है। श्वेतांबर बनाते हैं भाद्रपद मंथ की द्वादशी से लेकर शुक्ल चतुर्थी तक 8 दिन तक सेलिब्रेट करते हैं। वही दिगंबर है, दिगंबर में भाद्रपद मंथ में देखने मिलेगा जो शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेकर शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तक आपको इसका सेलिब्रेशन देखने मिलेगा लगभग 10 दिन तक। और इसमें जो समय याचना पर्व है वो पड़वा थोक के ये होता है, पड़वा ठोक या फिर पड़वा थोक। इस रूप में इसे बनाते हैं समय याचना पर्व को। तो ये इसमें कुछ मेजर हमने देखे। फर्स्ट हमने देखा ऋषभ देव जयंती चैत्र कृष्ण नवमी, सेकंड देखा महावीर जयंती चैत्र कृष्ण त्रयोदशी,
लास्ट देख का दस लक्षणा पर्व है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो भादवी वाला मंथ का है उसे पर्युषण पर्व या महापर्व के रूप में ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। और इसके भी हमने अलग अलग देखे। भाद्रपद मंथ के में भी आपके दिगंबर में किस प्रकार से पर्युषण पर्व मना रहे हैं, श्वेतांबर में किस प्रकार से मना रहे हैं। और ये 10 लक्षणा पर्व है, ये साल में 3 बार मनाते हैं। ये चैत्र मंथ में, भाद्रपद में और माघ मंथ में। फिर इनके जो त्यौहार आते हैं वो आता है रोट तीज और सुगंध दशमी या धूप दशमी। रोट तीज मनाया जाता है भाद्रपद मंथ की शुक्ल पक्ष की तृतीया। भाद्रपद मंथ है, इसकी शुक्ल पक्ष की तृतीया को रोट तीज के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। वही सुगंध दशमी या धूप दशमी है, वो भाद्रपद मंथ की शुक्ल पक्ष की दशमी को बनाते हैं। शुक्ल पक्ष की दशमी जिस दिन आपके तेजा दशमी आ रही है, तो उसी तेजा दशमी वाले दिन जैन धर्म में सुगंध दशमी या धूप दशमी के रूप में सेलिब्रेट है वो किया जाता है। वहीं भादवे की जो कृष्ण पक्ष की तृतीया को हमने देखा था बड़ी बूढ़ी गजली या सतुड़ी तीज, और जो शुक्ल पक्ष की तृतीया आएगी उसमें आपको रोट तीज है वो देखने मिलेगी। तो रोट तीज है वो भाद्रपद मंथ है, इसकी शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। तो ये कुछ मेजर त्यौहार है वो हमने जैन धर्म के कहे हैं। नेक्स्ट आपके आता है जो धर्म आपको देखने मिलेगा राजस्थान में, सिख धर्म। गुरु अर्जुन देव और जो गुरु नानक देव, इनके जो जयंती वगैरह है वो आपको इस सिख धर्म है वो इसमें देखने मिलेगी। सिख धर्म है, इसके कुछ मेजर त्यौहार आपको देखने मिलेंगे। फर्स्ट आप देखोगे गुरु नानक जयंती। गुरु नानक जयंती है वो कार्तिक पूर्णिमा में सेलिब्रेट की जाती है। कार्तिक की जो अमावस्या है उस दिन हम दीपावली के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण पूर्णिमा के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। साथ ही कुछ मेजर मेले हमने देखे थे। पुष्कर मेला आपका इस दिन लग रहा था, चंद्रभागा मेला, रामेश्वरम मेला, तो ये हमने कुछ मेले देखे थे। इसी दिन सिखों में कोलायत बीकानेर और साहवा चूरू है, वहाँ पर मेला देखने मिलेगा सिख धर्म के संबंधित। साथ ही गुरु नानक जयंती है वो आपको देखने मिलेगी कार्तिक पूर्णिमा के दिन। नेक्स्ट आता है गुरु गोविंद सिंह जयंती। गुरु गोविंद सिंह जयंती है वो पौष मंथ में आती है, पौष मंथ की शुक्ल सप्तमी में। पौष मंथ पे हमने कोई भी मेजर त्यौहार हिंदू धर्म में नहीं देखे थे। वहीं जब सिख धर्म में आप देखोगे शुक्ल पक्ष की सप्तमी है पौष मंथ की, उस दिन आपको गुरु गोविंद सिंह है उनकी जयंती देखने मिलती है। नेक्स्ट आती है लोहड़ी। 13 जनवरी है लोहड़ी। और वैशाखी 13 अप्रैल। 13 अप्रैल 1919 में आप देखोगे इंडियन नेशनल मूवमेंट है, उसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड है, वो भी वैशाखी वाले दिन है आपको देखने मिलेगा। तो उससे आपको ये याद होगा 13 अप्रैल वैशाखी के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 1699 में गुरु गोविंद सिंह है, उन्होंने आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की इस दिन स्थापना की थी। तो इसलिए इस जो पर्व है इसको सेलिब्रेट किया जाता है 1699 ईस्वी में। गुरु गोविंद सिंह जो इनके प्रमुख व्यक्तित्व है सिख धर्म में, तो गुरु गोविंद सिंह है, उन्होंने आनंदपुर साहिब है लोकेशन है वहाँ पर खालसा पंथ की इस दिन स्थापना की थी। साथ ही 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसमें आपको देखने मिलेगा, वो भी वैसाखी वाले दिन ही हुआ था। लोहड़ी मनाई जाती है 13 जनवरी को। 13 जनवरी के आसपास जो हमारे रबी की फसल है वो कटकर तैयार हो जाती है। तो फसल कटने के बाद में जो फर्स्ट त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है कि अच्छी फसल हुई है, उस के लिए जो भगवान को थैंक यू, और जो सभी आसपास के लोग मिलकर जो त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं वो आपको लोहड़ी है वो देखने मिलेगा। नेक्स्ट हमने देखा है गुरु गोविंद सिंह जयंती पौष शुक्ल सप्तमी। और इससे पहले हमने देखा था गुरु नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन कोलाय बीकानेर और सावर चूरू है वहाँ पर मेले हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम जिस धर्म के त्यौहार देखेंगे वो हम सिंधी धर्म के देखेंगे। राजस्थान में सिंधी धर्म के कुछ जो प्रमुख त्यौहार प्रचलित हैं उनमें से फर्स्ट आता है चेटी चंड या झूलेलाल जयंती। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा असुचंड। फिर देखोगे थदड़ी सातम, और फोर्थ आपको देखने को मिलेगा चालिया महोत्सव। तो फर्स्ट है चेटी चंद या झूलेलाल जयंती। ये आती है चैत्र मंथ की शुक्ल पक्ष की एकम को, जिस दिन आपकी विक्रमी नववर्ष स्टार्ट हो रहा है उसी दिन चेटी चंड या झूलेलाल जयंती है। जो इनके सिंधी धर्म में एक प्रमुख व्यक्तित्व है झूलेलाल जी, जिन्हें वरुण के अवतार के रूप में माना जाता है, उनकी जयंती सेलिब्रेट की जाती है चैत्र शुक्ल पक्ष की एकम को चेटी चंड या झूलेलाल जयंती के रूप में। सेकंड जो इनमें त्यौहार आपको देखने मिलेगा वो आएगा आपके असुचंड। असुचंड आता है अश्विन शुक्ल एकम को, अश्विन मंथ है उसके शुक्ल पक्ष की एकम है जहाँ पर आपके गुप्त नवरात्र स्टार्ट हो रहे हैं, वहाँ से आपके असुचंड है वो देखने मिलेगा। झूलेलाल जी हैं वो उनके निर्वाण दिवस के रूप में।
नेक्स्ट आता है थर्दड़ी सातम। थर्दड़ी सातम है, ये भाद्रपद मंथ है, इसकी कृष्ण सप्तमी में आती है। कृष्ण पक्ष है, इसकी सप्तमी को थर्दड़ी सातम के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और लास्ट इनका जो फेस्टिवल आता है चालिहा महोत्सव, 16 जुलाई से 24 अगस्त तक। 16 जुलाई टू 24 अगस्त तक ये सेलिब्रेट किया जाता है चालिहा महोत्सव। तो ये हमने कुछ मेजर त्यौहार देखे सिंधी धर्म के। इससे प्रीवियस हमने देखे थे जैन और आपके सिख धर्म के। वापस रिवाइज करें तो जैनों सिंधी धर्म में हमने देखा चेटी चंड, झूलेलाल जयंती। झूलेलाल जी की जयंती है वो चैत्र शुक्ल एकम को बनाई जाती है। और इनका जो निर्वाण दिवस के रूप में आश्विन बनाते हैं, आश्विन शुक्ल एकम। देखो जयंती निर्वाण दिवस इनकी यानी कि मृत्यु से संबंधित होगा। इनको तो हमारे आंखों से क्या निकलेंगे, आंसू निकलेंगे। आंसू से अश्विन बनता है, तो इस प्रकार आप इसे याद है वो कर सकते हैं। थर्दड़ी सातम, भाद्रपद कृष्ण सातम। सातम सप्तमी है और कौन से मंथ की है? सबसे ज़्यादा फेस्टिवल कौन से मंथ में देखने मिलते हैं? भादवी मंथ में। तो उस मंथ में आपको ये फेस्टिवल है वो देखने मिलेगा। और चालिया महोत्सव 40 दिन का महोत्सव 16 जुलाई से 24 अगस्त तक। ये डेट आपको याद रखनी होगी। लास्ट हमारे जो फेस्टिवल बचते हैं ईसाई धर्म के। तो ईसाई धर्म में आपको कुछ मेजर त्यौहार देखने मिलते हैं। 25 दिसंबर जिसे ईसा मसीह के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। क्रिसमस है वो आपको 25 दिसंबर है कि दिन देखने मिलेगा। जब आप इंडियन ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हो तो उसमें आपको एक टर्म देखने मिलती है अल नीनो या ला लीनो की टर्म है वो आपको इसमें देखने मिलती है। जो अल नीनो और ला लीनो की जो टर्म है मानसून सत्र है उसके दौरान, तो वो वाली जो डेट है और ये वो वाली कंडीशन है मानसून की, वो भी आपको क्रिसमस यानी कि 25 दिसंबर के आसपास है वो देखने मिलेगी। तो उससे भी आप इसे याद रख सकते हैं। और वैसे नॉर्मल याद रहता है 25 दिसंबर। तो 25 दिसंबर को क्रिसमस यानी ईसा मसीह के जन्म के रूप में सेलिब्रेशन है वो करते हैं। नेक्स्ट टाइम में आता है नववर्ष, 1 जनवरी के रूप में मनाते हैं। अपने जो कैलेंडर चलता है नॉर्मल कैलेंडर, इंग्लिश कैलेंडर, तो उसमें भी नववर्ष 1 जनवरी वो इसी पर आधारित है। ईसा मसीह है उनको ज्ञान प्राप्त की घटना हुई थी 4 वर्ष की उम्र में, तो इसलिए नववर्ष को सेलिब्रेट करते हैं 1 जनवरी के दिन, जिसे प्रबोधन कहा जाता है। जिस दिन ईसा मसीह को ज्ञान प्राप्त हुआ था नववर्ष, उस दिन उसे प्रबोधन कहा जाता है। साथ ही इस दिन ईस्वी कैलेंडर की स्टार्टिंग मानी जाती है। 1583 ईस्वी में पोप ग्रिगोरी जो 13 है, 13वें पोप ग्रिगोरी 13, उनके द्वारा इस कैलेंडर को व्यवस्थित किया गया था। और यह कैलेंडर सूर्य पर आधारित है। जो मुस्लिम कैलेंडर था और हिंदू धर्म के कैलेंडर था वो आपके चंद्रमा पर आधारित था। हमारे हिंदू धर्म में अधिक मास जोड़ा जा रहा था, मुस्लिम धर्म में कोई अधिक मास नहीं जोड़ा जाता है। वही जो आपके ईसाई धर्म में जो त्यौहार जो ईस्वी कैलेंडर प्रचलित है, तो वो ईस्वी कैलेंडर किस पर आधारित है? सूर्य पर आधारित है। और इस ईस्वी कैलेंडर की जो 1 तारीख है उसे नववर्ष के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट जो है आपको इसमें देखने मिलेगा वो गुड फ्राइडे, ईस्टर और असेसन डे। ये तीनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, गुड फ्राइडे, ईस्टर और असेसन डे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं ईस्टर। ईस्टर कब मनाया जाता है? ये मानते हैं कि इस दिन ईसा मसीह वो वापस पुनर्जीवित हुए थे। और ईस्टर रविवार का दिन होता है। और ये रविवार भी कौन सा स्पेशल होता है? पहले देखो 22 मार्च। इस 22 मार्च के बाद में जो सबसे पहले पूर्णिमा आएगी, 22 मार्च के बाद में जो फर्स्ट पूर्णिमा आती है, उस पूर्णिमा आती है उसके बाद कौन सा संडे आ रहा है, तो ये संडे ही कौन सा होता है आपके ईस्टर के रूप में सेलिब्रेट है वो किया जाता है। 22 मार्च के बाद में आने वाली पहली पूर्णिमा और उस पूर्णिमा के बाद में आने वाला संडे है वो ईस्टर होता है। वहीं इस ईस्टर वाले से ठीक पहले का जो फ्राइडे होता है, यानी इस 22 मार्च पहले के आसपास का जो फ्राइडे होता है, ईस्टर से ठीक पहले, इस संडे से पहले का जो फ्राइडे होता है, 22 मार्च के बाद में पूर्णिमा, पूर्णिमा के बाद में संडे ईस्टर के रूप में। और ईस्टर से पहले का जो फ्राइडे होता है उस फ्राइडे को गुड फ्राइडे के रूप में बनाते हैं। इस दिन ईसा मसीह को फांसी पर चढ़ाया गया था और संडे वाले दिन वो वापस पुनर्जीवित हो गए थे। फिर आता है आपके असेसन डे। असेसन डे है वो इस संडे के यानी ईस्टर के ठीक 40 दिन बाद में आता है। इस दिन ईसा मसीह वो वापस स्वर्ग चले गए थे, यानी वापस है वो देवता है जो ईस्टर इस ईसाई धर्म में मानते हैं ईसा मसीह, तो वो वापस है वो स्वर्ग है वो चले गए थे। तो इसमें आपको जो मेन याद रखना है वो ईस्टर याद रखना है। ईस्टर आता है 22 मार्च के बाद में जो फर्स्ट पूर्णिमा के बाद में जो फर्स्ट संडे आएगा आपके ईस्टर। इस संडे से पहले वाला फ्राइडे गुड फ्राइडे। इस संडे के ठीक 40 दिन बाद में आपका असेसन डे।
असेसन डे को मनाते हैं ईसा मसीह के वापस स्वर्ग जाने के लिए, और ईस्टर को वापस पुनर्जीवित हुए थे रविवार का दिन। और गुड फ्राइडे, इस दिन ईसा मसीह को फांसी पर चढ़ाया गया था। इससे पहले हमने नववर्ष देखा 1 जनवरी, और क्रिसमस देखा 25 दिसंबर। काफ़ी ईजी है ईसाई धर्म के त्यौहार। इससे प्रीवियस हमने देखा है सिंधी धर्म के त्यौहार। हमने देखे कुछ मेजर रूप से 4 त्यौहार हमने कवर किए हैं। चैत्र शुक्ल एकम झूलेलाल जयंती, चेटीचंड या झूलेलाल जयंती के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। असुचंड अश्विन शुक्ल एकम जो झूलेलाल जी है उनके निर्वाण दिवस के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। थदड़ी सातम भाद्रवी की कृष्ण सातम है, उसको थदड़ी सातम के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। फिर लास्ट आता है चालिया महोत्सव 16 जुलाई से 24 अगस्त तक। इससे पहले जैन में हमने देखे थे ऋषभ देव जयंती, महावीर जयंती और दशलक्षणा पर्व है। रोट तीज और सुगंध दशमी। रोट तीज आती है भाद्रपद मंथ की शुक्ल पक्ष की तृतीया। कृष्ण तृतीया में आपके बड़ी तीज आ रही थी, शुक्ल तृतीया में रोट तीज आ रही है। सुगंध दशमी शुक्ल पक्ष की दशमी में, भाद्रपद मंथ के शुक्ल पक्ष की दशमी में, जिसमें आपके तेजा दशमी उसी दिन सुगंध या धूप दशमी आ रही है। सिखों में हमने देखा कार्तिक पूर्णिमा, गुरु नानक जयंती, पौष शुक्ल सातम, गुरु गोविंद सिंह जयंती, 13 जनवरी लोहड़ी, 13 अप्रैल वैशाखी। और इससे पहले मुस्लिम त्यौहार हमने किए। मुस्लिमों में 10 तारीख को हुसैन की याद में ताजिए, 27 को गलियाकोट में सैयद फखरुद्दीन का उर्स, सफ़र की 20 तारीख को चहलम, रबीउल अव्वल उसमें 12 तारीख को ईद उल मिलादुल नबी और 12 वफ़ात। उसके बाद में आपके इम्पोर्टेंट आता है जमातुस्सानी मंथ, उसमें 8 तारीख को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म। रजब मंथ, रजब की 1 से 6 तारीख है, उस दिन उस टाइम पर मोहम्मद जो चिश्ती हैं उनका उर्स लगता है अजमेर में। 6 को कुल की रस्म, 9 को बड़ी कुल की और 27 को शब-ए मेराज। साबान मंथ, साबान की 14 तारीख को शब-ए बारात। रमजान मंथ, रमजान की 27 को शब-ए कदर, कुरान धरती पर आई थी। सवाल, सवाल मंथ की 1 तारीख को ईद उल फितर, मीठी सेवैया ईद, भाईचारे का त्यौहार। जिलहिज मंथ, मुसलमानों हज की यात्रा 10 तारीख को ईद उल जुहा या कुर्बानी के त्यौहार के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। अब हम देखते हैं कुछ मेजर PYQ। इसमें PYQ है वो आपको कम देखने मिलेंगे। फर्स्ट इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको देखने मिलता है पर्युषण पर्व है। पर्युषण पर्व है वो किस धर्म से संदर्भित है? क्या ये बौद्ध धर्म से है? हमने देखा ही नहीं। क्या ये जैन धर्म से है? तो हाँ, ये जैन धर्म से संदर्भित है। इसके अलावा हमने ये टर्म कंप्लीट कर ली थी, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये जनवरी मंथ है, जनवरी में आपके पौष और माघ मंथ आते हैं जो हमारे देसी महीने हैं। जनवरी के बाद फरवरी में माघ फागुन, या फिर आप इसे चैत्र से याद रख सकते हो, जिस प्रकार हमारे जो देसी माह स्टार्ट हो रहा है चैत्र मंथ, चैत्र तारीख से। तो उस चैत्र में आप मार्च अप्रैल याद रख लो, फिर बैसाख में आप अप्रैल में ही याद रख लो। इस प्रकार आप अपने अकॉर्डिंग एक पेज में लिख लेना और 1-2 बार रीड करोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। इसके अलावा आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो थदड़ी सातम हिजरी संवत के रिगार्डिंग पूछा गया है। हिजरी संवत का पहला महीना है वो कौन सा होता है? तो ये हमने देखा था हिजरी संवत जो मुस्लिम धर्म में होता है। जो मोहम्मद पैगंबर साहब है वो मक्का छोड़कर मदीना चले गए थे, तो उस घटना को हमने हिजरत कहा था। और इससे हिजरी सन की स्टार्ट हो रही थी आपके मुहर्रम मंथ से। तो यह त्यौहार है वो मोहम्मद साहब है, मोहम्मद पैगंबर साहब, उनके नाती हज़रत अली और उनके पुत्र हुसैन इमाम के बलिदान की याद में शिया मुसलमानों द्वारा मातम के रूप में मनाया जाता है। ये ताजिए के संदर्भ में है, ये थ्योरी ताजिए के संदर्भ में लिखी गई है। इस माह में हिजरत मोहम्मद साहब के नवासे हज़रत इमाम हुसैन है, उन्होंने सत्य और इंसाफ के लिए करबला के मैदान में शहादत पाई थी, और इस दिन निकाले गए ताजियों को करबला के मैदान में दफनाया जाता है। तो ये ताजे मुहर्रम मंथ है, उसी में 10 तारीख को ताजिए निकाले जाते हैं। तो ताजिए की रिगार्डिंग ये व्याख्या है वो की गई है कि ये त्यौहार है जो ताजिए का त्यौहार है, मुहर्रम मोहम्मद साहब है उनके नाती हज़रत अली और उनके पुत्र हुसैन हैं इमाम, उनके बलिदान की याद में। और शिया मुसलमानों द्वारा मातम के रूप में, जो मुस्लिम भी कौन कौन से होते हैं, एक शिया मुसलमान होते हैं, एक सुन्नी मुसलमान होते हैं। तो ये शिया मुसलमानों द्वारा मातम के रूप में मनाया जाता है। इस माह में हज़रत मोहम्मद साहब है उनके नवासे हज़रत इमाम हुसैन हैं, उन्हें सत्य इंसाफ के लिए करबला के मैदान में उनकी शहादत हो गई थी, इसलिए ताजिए करबला के मैदान में दफनाए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मुसलमानों के किस त्यौहार के दिन ताजिए निकाले जाते हैं? तो ये मुहर्रम मंथ है, उसमें 10 तारीख को ताजिए निकाले जाते हैं। तो ये ताजिए के रिगार्डिंग है, वो इसमें क्वेश्चन है वो पूछा गया है। तो आज की वीडियो सीरीज़ है, इसके अंतर्गत इतना ही था। और जो मैक्सिमम क्वेश्चन हमने देखे थे तो वो आपके हिंदू धर्म के त्यौहार है, उनके रिगार्डिंग ही पूछे गए हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, आज की क्लास है वो यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।